नमस्कार दोस्तों, हाईटेक सुपर सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रतिशत का तीसरा भाग है। पिछले दो भागों में हमने प्रतिशत से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन को हल किए थे। आज इसी तीसरे पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? ए बी सी, ए की तुलना सी से किया गया है, फिर बी का सी से किया गया है, तो हम सी को मान लेते हैं 100। ए सी से 50% बड़ा है अर्थात 150। बी सी से 25% बड़ा है अर्थात 125। ये 100, 125 और 150। क्वेश्चन में ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? ए और बी में तो प्रतिशत कितना प्रतिशत बड़ा होगा? पहले अंतर देख ले, कितना ये अंतर बड़ा है, अंतर में बड़ा है यानी 25 का 150, 125, 25 का अंतर। अब यही 25 को हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो 25 गुणे 100 बटे किस से? बी से, तो बी का मान 125 है बटे 125। यहाँ पे अगर बड़ा पूछे तो कम वाला नीचे हो जाएगा, अगर कम पूछे तो हमेशा अधिक वाला नीचे। बराबर 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से काट दीजिए 20 बार में अर्थात 20%। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। मोहन अपनी आय का 15% भोजन पर, 30% मकान के किराए पर, 10% परिवहन पर तथा 25% शिक्षा पर खर्च करके 1600 रुपये की बचत करता है। तो मोहन की आय क्या है? 15% भोजन पे टोटल 100%, 15% भोजन पे प्लस 30% मकान पे प्लस 10% परिवहन पे प्लस 25% शिक्षा पे खर्च करके 1600 रुपये की बचत करता है। तो टोटल हम ये देख ले कितना खर्च हुआ हमारा। ठीक, 15, 30 और 10, 25 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 80% ये खर्च हुआ। बराबर, यानी 80% टोटल खर्च हो गया। तो 100% में से 80% खर्च हुआ, बचा हमारा कितना प्रतिशत में? 100 माइनस 80, 20%। ये 20% बचा है हमारा। 1600 रुपया ये बचत करता है और 20%। ठीक, तो यही 1600 रुपया ये 20% का है। 1% का हम निकाल लें, 1600 बटे 20। टोटल ग्राम की आय निकालना है हमको, तो गुणे 100। 1 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है, 1 2 3 जीरो 8, 1 2 3 जीरो। टोटल 8000 रुपया ये मोहन की आय है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। राम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 3600 रुपये की बचत हो तो राम की कुल आय क्या है? तो राम की हम आय मान लेंगे 100%। ठीक, अपनी आय, अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे खर्च करता है अर्थात 100 में से 20 यानी 20% ख़त्म हो जाएगा, 80% हमारा बचेगा। ठीक, तो 80% ले रहे हैं हम 100 का जो बचत है, केवल 100 गुणे 80
तथा शेष का 70% घरेलू मदों पे खर्च करता है। 70% खर्च हो जाएगा शेष का, जो शेष बचा हुआ है। तो शेष जब बचेगा तो फिर उसको हम 100 मानेंगे, तो 100 में से 70 यानी कि 30% बचेगा। फिर इसका 30% ले लें, गुणे 30, सॉरी यहाँ पे 100 होना चाहिए, फिर गुणे 30/100, ये हमारा बचत निकलेगा। 100 से कैंसिल कर दीजिए, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 8 3 का 24, ये 24% हमारा बचत हुआ। टोटल किसमें? 100% में से। ये 100% में से हमारा 24% बचत हुआ है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि राम की कुल जो लास्ट में बचत होती है वो 3600 रुपये की है। यही 3600 रुपया इस 24% के बराबर है। तो 1% का हम निकाल लें, 3600/24। यहाँ पे कुल आय अर्थात 100% गुणे 100। काट दीजिए इसको, 12 से काटिए, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम, 300 है, 150 बार में कट जाएगा, 150। ठीक, 150 गुणे 100 यानी 1 5 1 2 3 0, 1 2 3 0 यानी कि 15,000 ये टोटल राम की आय है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, 30 लीटर के घोल में 40% चीनी है, इसमें 6 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? तो टोटल 30 लीटर, इसमें हम देख ले चीनी का मात्रा कितना है। ठीक, चीनी 40% है, तो 30 का 40% ले लें हम, 30 गुणे 40/100, 0 0 कैंसिल कर दिए, 4 3 12, अर्थात 12 किलो चीनी है, बराबर। अब इस 30 में पानी का मात्रा कितना होगा? 12 निकाल लीजिए, 12 निकालिए 30 में से, 18, ये हो जाएगा पानी का 18 लीटर। अब इसमें कहा गया कि इसमें 6 लीटर पानी और मिला दिया गया, पानी में ही पानी मिलाया गया है, प्लस 6, मात्रा हो गया इसका 24 लीटर। अब टोटल देख ले हम कितना हमारा मात्रा हो जाएगा, 12 लीटर, सॉरी 12 किलो चीनी और 24 लीटर पानी, टोटल मात्रा हमारा हो जाएगा 36 लीटर टोटल। अब चीनी का प्रतिशत क्या होगा? क्योंकि पानी मिलाया गया है तो चीनी का प्रतिशत कम ही होगा, तो अब मात्रा तो यही 12 किलो ही है, इसी को प्रतिशत व्यक्त कर देना है। तो 12 गुणे 100, टोटल मात्रा जो पहले 30 था अब हो गया 36/36, 12 1 कम 12, 12 तिया 36, 100/3 अर्थात 33 सही 1/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि एल्कोहल 20% होता? यानी ये जो 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें एल्कोहल जो पहले 25 था अब 20% हो जाएगा, तो कितना कम उसमें डाला गया हो? तो 40 का हम पहले 25% ले लें अल्कोहल, इसमें कितना है? तो 40 गुणे 25/100, 25 से काट दीजिए, 25 1 कम 25, 4 का 100, 4 से काट दीजिए 10 बार में, अर्थात 10 लीटर, ये हुआ हमारा एल्कोहल। कितने में? 40 लीटर में। 40 लीटर में 10 लीटर अल्कोहल हुआ तो पानी हमारा कितना होगा?
30 लीटर, 30 लीटर। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि इसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि एल्कोहल 20% होता। यानी ये जो पहले हमारा 25% था, अब ये कितना हो जाएगा 20%। ठीक, ये 25% था तो पानी हमारा कितना था 75%। अब एल्कोहल 20% हो जाएगा तो पानी हमारा कितना हो जाएगा 80%। अब इसमें जिसकी मात्रा निश्चित हो, मतलब स्थिर हो, न घटाया जाए न बढ़ाया जाए, उसी को हम लेंगे। ठीक, तो पहले ये 75% बराबर 30 था, अब यही 30 हमारा 80% के बराबर होगा। ठीक, तो 1% का हम निकाल लें नया अनुपात बनाने पता करने के लिए। तो 30/80 गुणे अगर हम 100 करेंगे तो टोटल बिलियन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमको केवल यही पता करना है एल्कोहल का। तो गुणे हम 20 कर दें, गुणे 20, 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 से 30 में भाग दे दीजिए, 4 सत्ते 28, दशमलव लगाइए, 4 पंजे 20, 7.5, यानी कि 7.5 लीटर। ये मात्रा किसका हुआ एल्कोहल का। जो पहले 10 लीटर था अब वो हो गया 7.5 लीटर। तो कितना कम डाला जाएगा 10 माइनस 7.5 अर्थात 2.5 लीटर, 2.5। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन 20 किग्रा स्पिरिट और पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। ठीक, टोटल हमारा मिश्रण है स्पिरिट और पानी का 20 किग्रा। ठीक, एक मिश्रण में 10% पानी है, तो 10% इसका निकाल लें हम। 20 गुणे 10 बटे 100, 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 लीटर। ये हुआ पानी का। तो टोटल 20 है, 2 लीटर पानी हुआ, तो स्पीड कितना हुआ 18 लीटर। ठीक, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए, यानी जो पानी पहले 10% था, अब इसको कितना करना है 25%। 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। ठीक, जो यानी मिश्रण में जो मिलाया जाए या निकाला जाए उसका अनुपात, उसके अनुपात से हम नहीं लगाएंगे। जो स्थिर हमेशा रहे उसी को हम पकड़ के रखेंगे और उसी से हम अपना क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक, 18 लीटर ये है, 2 लीटर है, पहले 10% था, अब इसको करना है 25%, तो स्पीड हमारा हो जाएगा कितना 75%। अब यही हमारा 75%, क्योंकि स्पीड में तो कुछ मिलाना नहीं है, यही 75% हमारा ये 18 के बराबर होगा। तो हम 1% का निकाल लें, 18 बटे 75। टोटल निकाल लें हम कि अब मिश्रण कितना हमारा हो जाएगा, गुणे 100। 25 से काट दें, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 से काट दीजिए, 3 को 3 एकम 3, 3 छक 18 और 6 चौका 24। ये हुआ टोटल हमारा 24 किग्रा, जबकि पहले हमारा 20 किग्रा था। अब टोटल हमारा 24 किग्रा हो गया है। तो कितना बढ़ा मात्रा हमारा 24 माइनस 20 यानी बराबर 4। तो यही 4 लीटर हमको पानी मिलाना होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? तो ध्यान रखिए, प्रतिशत के ऐसे सवाल जिसमें स्त्री पुरुष, लड़का लड़की का प्रतिशत या और इससे संबंधित जो दिया रहेगा, ऐसा दिया है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हम मिश्र से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कुल जनसंख्या में 9%। तो मिश्र में लगाने का तरीका पुरुष और स्त्री। ठीक, पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ी, 10 लिख दीजिए, और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, जबकि टोटल यानी कुल जनसंख्या में पुरुष स्त्री दोनों मिला के इसमें है 9% की वृद्धि। यहाँ पे लग दीजिए बीच में। अब क्रॉस में घटा दीजिए इनको। ठीक, हमें केवल अंतर देखना है, माइनस हो प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं। तो 9 और 8 में अंतर 1 है, और 10 और 9 में अंतर 1 है। ये हमारा मिल गया पुरुष का 1 अनुपात तो स्त्री का 1 अनुपात, अर्थात 1 संबंधी 1 के अनुपात में ये जो 8,000 जनसंख्या है उसमें 1 संबंधी 1 के अनुपात में पुरुष और स्त्री है। 1 संबंधी 1 अर्थात बराबर है, इसका मतलब कि 8,000 टोटल अगर जनसंख्या है तो 4,000 पुरुष होंगे और 4,000 स्त्री यानी महिला। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष के 50% स्नातक हैं तथा अवशिष्ट बचे हुए 180 स्नातकोत्तर हैं। तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो टोटल हमारा प्रतिशत 100%। संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, 40% ये हो गए मैट्रिक, बराबर। शेष के 50% अर्थात शेष के तो 100 में से 40 हो गया तो बचा हमारा कितना? 60%। तो 60% का कितना? 50%। 50% का ले लें हम, गुणे 50/100, 0 0 यहाँ कीजिए, 6 पंजे 30, अर्थात ये 30% क्या है? स्नातक है। यहाँ पे स्नातक 30% ये हुए, मैट्रिक 40% तथा अवशिष्ट यानी कि शेष अवशिष्ट 180 स्नातकोत्तर हैं, अर्थात यही जो अवशिष्ट है ये हम देख ले प्रतिशत कितना अवशिष्ट हुआ हमारा। तो 40% और 30%, पूरे 100% का 40% मैट्रिक है और 30% स्नातकोत्तर स्नातक है। तो 40 और 30 70%। तो 100 में 70 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा हमारा नहीं 30%। 100 माइनस 70 बराबर 30%। यही हमारा अवशेष बचेगा। ये जो हमारा प्रतिशत अवशेष है यही हमारा 180 यहाँ पे संख्या दर्शा दिया गया है स्नातकोत्तर का। तो 1% का हम निकाल लें, लेकिन हमको निकालना क्या है? स्नातक कर्मचारियों की संख्या। तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितना दिया गया, सॉरी प्रतिशत कितना दिया गया है? 30%। और जबकि यहाँ स्पष्ट भी है कि ये जो 30% है इसका भी संख्या जो स्नातकोत्तर है 180 आ रहा है, इसी 30 के बराबर। तो तात्पर्य यह है कि जो ये 30% स्नातक होंगे उनकी भी संख्या 180 होगी। और दूसरे तरीके से समझ लीजिए, अच्छा 30% और ये 30% 180 के बराबर है, 1% निकाल लें, 180/30, क्योंकि हमको पूरा संख्या नहीं निकालना है, केवल स्नातक
कर्मचारियों की संख्या ही दिखाना है। तो स्नातक का परसेंटेज 30 है, यही 30 हमको लेना है, गुणे 30, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 180। यही 180 जो है स्नातक विद्यार्थी है, संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 20% घट जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। ठीक, मशीन की कीमत है 50,000 रुपया, पहले साल 20% की कमी, फिर दूसरे साल भी 20% की कमी। तो पहले साल 20% की कमी तो कितना बचा, 80%। तो 50,000 गुणे 80, क्योंकि 80% हम लेंगे इसका, जो बचेगा बटे 100, ये एक साल का। फिर दूसरे साल, क्योंकि हर वर्ष 20% दिया है, ठीक, और यहाँ पूछा है 2 वर्षों बाद, तो एक साल और गुणे 20% कमी होगा, 80 बचेगा, 80 बटे 100। ठीक है, 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, 80 गुणे 80 अर्थात 6400, अब गुणे 5। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 1 0 2 0, 5 का 20 0 2 और 6 पंजे 30 2 32, यानी उसकी कीमत 2 साल बाद घट करके, सॉरी प्रतिशत नहीं, 32,000 रुपया टोटल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के मूल्य में पहले वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर में से कमी होती है तथा दूसरे वर्ष में 20% की दर से कमी हुई। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 7200 है तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। यानी ये 7200 हमको वर्तमान का बता दिया गया है, यानी पूर्व का पूछा है, पहले का पूछा है, यानी कि कमी होने से पहले उसकी मूल्य कितनी थी। तो ये पहले साल का और ये 2 साल दिखाया है। पहले साल 10% की कमी हुई है और दूसरे साल 20% की, और कमी होने के बाद मूल्य हो गया उसका 7,200। तो हम इस तरह से क्वेश्चन में जहाँ कमी होती है सीधे अंतिम स्टेज से उठाते हैं। ये 7200 रुपया हमको मिला है लास्ट, जो दूसरे वर्ष की कमी हुई है। तो अगर ये 20% की कमी हुई होगी तो हमारा 100 में से कितना बचेगा, 80%, अर्थात ये 80% के बराबर होगा। ठीक, तो 1% का निकाल लें हम, 7200 बटे 80 अब गुणे 100, यानी कि पास्ट में जा रहे हैं 1 साल पहले। तो 1 साल पहले का मूल्य कितना होगा, 0 0 काट दे, 8 1 8 9 72 90 गुणे 100 अर्थात 9,000 रुपया। ठीक, अब 2 साल पहले जो कमी हुई थी 10% की, तो 10% की कमी होने के बाद जो मूल्य उसका हुआ होगा 9,000 हुआ होगा। यानी ये 9,000 10% कमी होने के बाद, यानी कि 100% में 10% कमी होने के बाद ये 90 के बराबर होगा। तो 2 साल पहले हम उसका मूल्य देखने के आए, 9,000 बटे 90, 1% का निकाल के डायरेक्ट हम 100% निकाल लें, जितना उसका मूल्य था 2 साल पहले जस्ट, गुणे 100। 1 0 से कैंसिल कर दीजिए, 900 में 9 का भाग दीजिए, 100 बार में कट जाएगा। ठीक, और 100 गुणे 100, 1 2 3 4, ये 10,000 रुपया टोटल उसका 2 साल पहले कीमत रही होगी। एक बात और दोस्तों, जो ये 2 पार्ट में हम लिए हैं, 1 साल का रखे हैं फिर 1 साल का रखे हैं, इसको दोनों को एक साथ रख सकते हैं। जैसे अभी ये हल किए हैं आप, 7200 बटे 80 गुणे 100, ये 1 साल पहले गए हैं
ठीक उसके 1 साल पहले अर्थात 2 साल पहले गुणे, इसी में आगे गुणे कर दीजिए, गुणे 100/90। ठीक, 1 0 2 0 1 0 2 0, 9 8 72, ये कैंसिल हो जाएगा। 100 गुणे 100 अर्थात 10,000 रुपया टोटल, यही कीमत रही होगी। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को पार्ट 3 जो प्रतिशत का था बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, अब मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।